राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। सो जस्ट एक मिनट और। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और आज है संडे, तो आज बात करेंगे संडे स्पेशल का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना? सभी टॉपिक्स कवर करने का कोशिश करेंगे यथासंभव। ठीक, ओके। और भी किन्हीं के कोई टॉपिक हो, कुछ ऐसा हो जो कष्ट देता उनको, भक्ति करने में कष्ट देता, तो कृपया करके बता दें। वो टॉपिक भी अभी के अभी कवर करने के लिए तैयार। और ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर तो 10 बजे जिसको भी जो पूछना है वो पूछ ही सकते हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेयर होने के बाद अब बस एक ही है, कोई स्पेशल बात तो करनी नहीं। ओके, चलिए। तो देखिए क्या होता है ना, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों को प्रकट नहीं होता, है ना? हाँ, मैं एग्जैक्टली श्लोक देखने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट मी शेयर 7.25। हाँ, 7.25 करेक्ट। ओके, मैं यहाँ से निकालूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं निकालता हूँ। 7.25 ठीक है। हरे कृष्ण, थोड़ा सा समय। ओके, ये 5 है। मैं ऑथराइज वर्जन से निकाल रहा हूँ, अनऑथराइज से निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा मुश्किल रास्ते चलते हैं, कोई नहीं। ओके, 7.25, almost there. So, ऐसा क्यों है? कृष्णा भगवत गीता में ऐसा क्यों बोल रहा है, मूर्ख और अल्पज्ञों को प्रकट नहीं होता? पहले वो श्लोक पढ़ते हैं, ऑथराइज वर्जन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, जिन किन्हीं को रीड करना कृपया अपना हैंड रेस करें। ओके, सो सबसे पहले वही, है ना? ओके, हाँ, देखिए वहाँ पे मूर्ख लिखा हुआ है, यहाँ पे मूढ़ लिखा हुआ है ना? ये भी फर्क है, ठीक है? ओके, हमारे लिए तो यही सही है? ओके, चलिए थोड़ा सा ज़ूम इन कर दें सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाए। ओके, सो ये है 7.25, है ना? ठीक है, जिन किन्हीं को रीड करना कृपया हैंड रेज़ करें। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे, है ना? जनरली हम लोग श्लोक नहीं पढ़ते, संडे के दिन श्लोक नहीं पढ़ते, परंतु सारा कुछ यहीं से बेस्ड है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना? बहुत सारी बातें होंगी। ओके, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद मैं मूढ़ और अल्पज्ञ मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए अपनी नित्य योग माया में छिपा रहता हूँ।
इस प्रकार मोहित हुआ यह जगत मुझ अजन्मा अविनाशी अच्युत को नहीं जानता। तात्पर्य, यह तर्क उठाया जा सकता है कि यदि श्री कृष्ण पृथ्वी पर वास्तव में विद्यमान थे और सभी के दृष्टिगोचर थे, तो अब वे सबके आगे प्रकट क्यों नहीं है? परंतु वास्तव में तो पृथ्वी पर श्री कृष्ण के अवतरण काल में भी कुछ दुर्लभ व्यक्ति ही यह जान पाए कि वे भगवान है। कौरव सभा में जब शिशुपाल ने सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री कृष्ण के निर्वाचन का विरोध किया, तो भीष्म ने श्री कृष्ण का समर्थन कर उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव आदि केवल कुछ गिने गिने व्यक्ति ही उनकी परात्परता को जानते थे, सब नहीं। अभक्तों एवं जनसाधारण के प्रति वे प्रकट नहीं थे। इसी से गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सब मनुष्य उन्हें अपने समान समझते हैं। रसराज के रूप में वे अपने भक्तों के प्रति प्रकट थे। अल्पज्ञ अभक्तों के लिए अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में छिपे रहते थे। श्रीमद् भागवत 1.8.18 में कुंती देवी की स्तुति में उल्लेख है कि भगवान योगमाया रूपी यवनिका से छिपे हुए हैं, अतः साधारण जन उन्हें जान नहीं सकता। कुंती देवी स्तुति करती है, प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति करना परम धर्म है। इसलिए मेरी विनती है कि आप मेरे योगक्षेम का भी वहन करें। आपका दिव्य विग्रह योगमाया से छिपा हुआ है। ब्रह्म ज्योति की ब्रह्म ज्योति ही आपकी अंतरंगा शक्ति का वह आवरण है। आपने दर्शन में बाधा डालने वाले अपने दर्शन में बाधा डालने वाले इस देदीप्यमान प्रकाश को हटाकर अपने सच्चिदानंद श्री विग्रह का मुझे दर्शन दीजिए। इस योगमाया रूपी यवनिका का वर्णन गीता के 15वें अध्याय में भी है। श्री भगवान का दिव्य सच्चिदानंदमय श्री विग्रह ब्रह्मज्योति नामक नित्य शक्ति में छिपा हुआ है। इस कारण अल्पज्ञ निर्विशेषवादी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत 10.14.7 में ब्रह्म स्तुति में निवेदन है, हे भगवान, हे परमात्मन, हे सकल रहस्यों के स्वामिन, इस संसार में आपकी शक्तियों और लीलाओं की गणना करने की किसमें सामर्थ्य है? अपनी उस अंतरंगा शक्ति का आप नित्य विस्तार करते रहते हैं, अतः किसी के लिए भी आपको जानना संभव नहीं। विद्वान वैज्ञानिक और पंडित जन इस जगत के अथवा अन्य लोगों के अनुकरणों अनुकरणों की गणना तो कर भी ले, पर आपकी शक्तियों की गणना नहीं हो सकती। यद्यपि आप सबके सामने विद्यमान है, भगवान श्री कृष्ण अजन्मा ही नहीं है, अविनाशी यानी अव्यय भी है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद घन है और संपूर्ण शक्तियां अनंत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। पता नहीं आज कुछ नेटवर्क में कुछ इशू है, मेरे भी नेटवर्क में इशू हो रहा है। अगर कोई इशू हो जाए तो थोड़ी देर के लिए माफ करें, और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी रिज्वाइन कर लें अगर बाई एनी चांस डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, और ये बात मालूम है किसने बोला? श्रील प्रभुपाद ने बोला। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के टॉपिक पे पहले आ जाए कि कुछ लोग है ना, भगवान को बोलते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं क्या कि भगवान भी चोरी करते हैं, माखन चोर हैं, माखन भी घर में नहीं चुरा करके खा रहे हैं। बताइए कैसे भगवान? गोपियों को सताया, ये कैसे भगवान जो गोपियों को सताते हैं? भगवान तो वो होना चाहिए जो सभी को आनंद दे। ये गोपियों को सताने वाले, लोगों को सताने वाले, कोई सताने वाला भी भगवान होता है? रन छोड़ करके भाग गए, युद्ध लड़ना था, रन छोड़ करके भाग गए। कोई एक स्त्री पुकारी है, वो दौड़ करके भाग गए। ये कैसे भगवान है? और भगवान है तो रन को छोड़ने का क्या जरूरत, हरा देते, पल भर में तो हरा सकते हैं। इतनी शादियां की, 16,108 पत्नियां, 16,108।
अब क्या लोग अनुकरण करने के बारे में सोचते हैं? अरे भगवान कर सकते हैं तो सही, और हम करें तो गलत, हैं? तुम बोलते हो माया से डर लगता है, माया से डर लगता है। और भगवान तो 16,108 शादियां कर लिया, भगवान को माया से डर नहीं लगा, हैं? तुम ही ना बोलते हो कृष्णा भगवान है, तो भगवान है तो 16,108 शादियां, बताओ कैसे है? तो जैसा अभी हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा, भगवान क्या करते हैं? भगवान मूर्खों और अल्पज्ञों को, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, ओके। भगवान प्रकट नहीं होते, दिखाई नहीं देते। भगवान की जो शक्ति है माया, वो आवृत कर देती है, छाया बना देती है, और हमको भगवान की लीलाओं का कोई भी पता नहीं होता। हम आंखों से देखते तो हैं, कानों से सुनते तो हैं, परंतु जिस प्रकार से बताया गया कि भगवान जब प्रकट भी थे तो वहां पे प्रकट होने के बावजूद भी बहुत कम लोग भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ अंश मात्र भी जानते हो, अधिकाधिक लोग नहीं जानते। तो होता कैसा है, देखिए, हम इस भौतिक जगत में आए ही क्यों, पहले ये जानिए। क्योंकि हम सभी को प्रभु बनने की इच्छा थी, भोगने की इच्छा थी। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूल करके जीव भोग वांछा करता है। हमको भोगने की, आनंद लेने की इच्छा थी। और आनंद लेने की इच्छा कैसी? देखिए, प्लीज समझिए, हम लोग सच्चिदानंद के अंश हैं। कृष्णा का एक नाम सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। तो आनंद लेने की प्रवृत्ति तो हमारी होगी, परंतु कैसी आनंद लेने की प्रवृत्ति हो गई? कृष्णा से स्वतंत्र होकर के। इसीलिए बोलते हैं कृष्णा हो या कृष्णा का ज्ञान, अगर द्वेष करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कृष्णा से द्वेष नहीं करेंगे तो कृष्णा बहुत ही आसान से वश में आ जाने वाले हैं, है ना? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मेरे हृदय में शुद्ध भक्तों का चिंतन है। तो कृष्णा हमेशा शुद्ध भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। और अगर कोई प्रेम के बंधन में बांध ले कृष्णा को, तो एकदम सहज रूप से, एकदम सरल रूप से बंध जाता है। परंतु हम लोगों ने क्या किया? हम सभी ने, देखिए फिर से मैं बार बार रिपीट करता हूं, गुरु को हमको समान स्तर पे नहीं देखना चाहिए, परंतु सामान्य रूप से हम सभी ने क्या किया? हम सभी ने भगवान से द्वेष करके भगवान के बिना आनंद लेने का इच्छा बताया। कल बात कर रहे थे, हैप्पी विदाउट हैप्पीनेस, खुशी के बिना खुश रहने की इच्छा। यही अपराध हो गया, यही अपराध। कृष्णा भूलिया जी, यही अपराध हो गया। कृष्णा को भूल करके आनंद प्राप्त करने की इच्छा, यही अपराध हो गया। और अब आनंद तो मिलेगा नहीं, अब कष्ट ही मिलेगा। मालूम है, इस भौतिक जगत में आने के बाद है ना, जैसे आध्यात्मिक जगत में तो हमारे पास एक विकल्प था कि हम कृष्णा से द्वेष करें अथवा ना करें, परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद हम लोगों को 5 इंद्रियां और 3 और इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 5 इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह,
स्किन, त्वचा, और 3 और इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये प्रदान कर दी गई। और ये सारी माया के संसर्ग में रहती है, माया के इन्फ्लुएंस में रहती है, माया के टच में रहती है, माया के स्पर्श में रहती है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन मात्र इतना सा है। अगर किसी को अपना जीवन सार्थक करना हो तो कितना मुश्किल है। वही बोल रहे हैं ना, अगर प्रेम के रास्ते चले तो कृष्णा बहुत आराम से मिल जाए। क्या है? ये सभी को कृष्णा के लिए लगा देना। पांचों इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार कृष्णा के लिए लगा दिया, आप कृष्णा के हो गए। कृष्णा तो प्रॉमिस करते हैं कि अगर अंत काल में मेरे को याद करोगे तो मेरे लोग आ जाओगे। कितना सरल, कोई और कंडीशन नहीं। परंतु उसके लिए बताते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, तब जाकर के वो स्थिति आएगी। परंतु इस भौतिक जगत में आने के बाद अब गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया। क्या? अभी तक तो हम सही से चल रहे थे, अभी तक तो हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, कृष्णा के पास थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परंतु जैसे ही कृष्णा को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आने का स्थिति बन गया, इस भौतिक जगत में आ गए, इस भौतिक जगत को स्वीकार कर लिया, अब कष्ट वाला जीवन शुरू हो गया। क्यों? अब चाह करके भी हम ये 5 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार को अलग नहीं कर सकते अपने आप से। ये कांस्टेंट स्ट्रगल है। कोई सोच लेना भक्ति करना, ठीक है, भक्ति करने का प्रयास कीजिए, परंतु भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति करने का अर्थ है कि ये सारी जो इंद्रियां हैं वो कृष्णा के लिए उपयोग करनी, और हर पल कृष्णा के लिए उपयोग करना। बताइए कितना मुश्किल हो गया। आंख हमेशा कृष्णा विषय के बारे में देखे, नाक हमेशा कृष्णा विषय के बारे में सूंघे, जीवा पे हमेशा कृष्णा प्रसाद आए। हम्म हमको छुए तो ऐसी चीज छुए जो कृष्णा का संग किया। तो सारी इंद्रियां कृष्णा के लिए लगी है। सुनने में आसान लगता है बट बहुत मुश्किल है। हर पल सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाना है। और अगर ये करेंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन में हमारी ऐसी स्थिति होगी कि हम कृष्णा को याद रखेंगे, कृष्णा के धाम जाएंगे, बस हो गया। परफेक्शन, लाइफ सक्सेसफुल। आप सोच के देखिए ना, जब हम बोले ना जीवा पे कृष्णा प्रसाद, उसका शुद्ध शुद्ध वर्जन देखिए, शुद्ध वर्जन कितना डिफिकल्ट होता है, शुद्ध अस्तित्व कितना मुश्किल होता है। शुद्ध अस्तित्व ये है कि हमें कोई स्वाद का आनंद लेने के लिए कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना है। हमको तो ये रिक्वेस्ट करना, कृष्णा आप सारा स्वाद ले लीजिए, सारा स्वाद आप ले लीजिए। और जैसे अगर किसी भी चीज में अगर सारा स्वाद छिना जाए तो वो भूसा के समान हो जाएगा ना, है? भूसा जैसा हो जाएगा ना, है? टेस्टलेस। हमको तो रिक्वेस्ट ऐसा करना चाहिए, सारा स्वाद आप ले लीजिए, हमको भूसा जैसा जो बचा हो वो दे दीजिए। हम तो घर में कुछ बनना रहता है तो सबसे पहले पूछते हैं, सबसे पहले जानते हैं, क्या तुमको खाने की इच्छा है, तुम खाओगे? हम भूल जाते हैं कृष्णा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हमारा लक्ष्य कृष्णा नहीं होकर के खुद होने लग जाता। तो देखिए मन बुद्धि अहंकार, अगर मोटा मोटा बोले तो तीनों को एक ले सकते हैं। उसको मन भी बोल सकते हैं, उसको बुद्धि भी बोल सकते हैं, अहंकार भी बोल सकते हैं, मोटा मोटा।
परंतु चलिए अभी हाँ, अहंकार तो सबसे मुश्किल होता है, मिथ्या अहंकार, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, झूठा अहंकार, इससे निकलना तो सबसे मुश्किल कार्य है। कोई सारा कार्य करेगा, श्रीमद् भागवतम में लिखा हो, कोई सारा कार्य करेगा, सब कुछ करना आसान होगा, परंतु मिथ्या अहंकार से निकलना अत्यंत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मिथ्या अहंकार से निकलना बहुत मुश्किल है ना। हम कोई झूठा ही अपना कल्पना बना लेते हैं, हम ऐसे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, एक कल्पना बना अगर कोई आपको चलते हुए को डांट देगा तो आप क्या सबसे पहले क्या आएगा, हमको कैसे बोल दिया, हम, फिर क्या, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी पत्नी, हमारा बच्चा, हमारा ये, हमारा वो, हम अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं, वो संबंध जो हमेशा से वो भूल जाते हैं, जो क्षणिक रूप से हमको प्रदान कर दिया जाता है, उसी को सत्य मान लेते हैं। थोड़े दिन के लिए कोई एक संबंध प्रदान कर दिया गया है, जैसे ये मालूम है कैसा है, ये ऐसे ही है कि आपको घर है ना, कोई रेंट पे दे दे, हैं, बोले कि 1 साल आप रहिए, आप घर में गए और बोले मेरा घर है, मेरा घर आपका नहीं है, ना ये शरीर आपका है, ना यहाँ पे रहना, इनफैक्ट आपके बल में तो ये भी नहीं है आप कहाँ पे रहेंगे। भगवान ऐसी स्थिति बना दे कि आप जहां पे रहते हैं वहां पे नहीं रह करके दूसरी जगह रहेंगे, आप बदल सकते हैं क्या? हम तो ये भी नहीं बदल सकते, ये भी हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं है, परंतु क्या है, हम लोग है ना, हाँ, 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 अहंकार बहुत ज्यादा होता है, परंतु सबसे ज्यादा कष्ट, देखिए अहंकार तो अंतिम कष्ट होता है और सबसे ज्यादा पीड़ा वही देता है, परंतु मेजोरिटी टाइम शेयर, कल जाने दे रहे हैं टाइम शेयर, सबसे ज्यादा समय खाता है कौन? सबसे ज्यादा समय खाता है हमारी बुद्धि, बुद्धि। हम बुद्धि से कृष्णा से द्वेष करते हैं, हम अपनी बुद्धि से कृष्णा से द्वेष करते हैं, और बुद्धि देने वाला कौन है? कृष्णा स्वयं बोलता है अहम बुद्धि ददामी, कुछ तो ददामी, बुद्धि ददामी, तो कृष्णा स्वयं बताते हैं, भगवत गीता में साफ साफ लिखा, कृष्णा ही बुद्धि ज्ञान देते हैं, कृष्णा ही याद रखने और भूलने की शक्ति तक देते हैं, और हम क्या करते हैं, जो बुद्धि उन्होंने प्रदान की है ना, अब उसी का दुरुपयोग करेंगे, और किसके लिए? कृष्णा के लिए। हम क्या करेंगे? कृष्णा से ही द्वेष करेंगे। कैसे करेंगे? अभी हम कृष्णा को नीचे बताते हैं। देखिए क्या होता है, हम सभी इस भौतिक जंजाल में, भौतिक जगत में, बद्ध जगत में पड़े हुए क्यों हैं? क्यों पड़े हुए? क्योंकि हमको प्रेम नहीं करना भाई, हमको नहीं प्रेम करना, हमको द्वेष करना है, हमको लड़ना है, झगड़ना है, हमको पाना है, हमको जो चाहिए हमको चाहिए, स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा, स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा, कलह करने की इच्छा, द्वेष करने की इच्छा। परंतु अगर हम इसको बदल दें कि हम प्रेम करेंगे, तो हम इस भौतिक जगत में रह भी नहीं सकते, अगर रहना चाहें तो भी नहीं रह सकते। हमको प्रेम करने की इच्छा नहीं होती है, नहीं होती है, हम द्वेष करते रहते हैं।
परंतु अगर सच में प्रेम करने लग जाए तो फिर कृष्णा लोग चले जाएंगे। अब देखिए होता कैसा है ना, हम भगवान की सत्ता को अस्वीकार करके इस भौतिक जगत में आ गए हैं। भगवान हमें बहुत प्रेम से अपने लोक रखे हुए, परंतु हमको स्वीकारना नहीं था। हम इस जगत में आ गए। अब इस जगत में आने के बाद अब भगवान से तो द्वेष करना बनता है ना। इस जगत में आए ही हैं क्योंकि भगवान से द्वेष करना था। तो स्वाभाविक स्थिति होती है यहाँ पे आने के बाद, चलिए अब भगवान से द्वेष करते हैं, है ना। कैसे द्वेष करेंगे? बुद्धि, जो बुद्धि प्रदान किया है, जो अस्त्र कृष्णा ने प्रदान किया है, वही तो दुरुपयोग करेंगे। कृष्णा ने क्या अस्त्र प्रदान किया? हमको बुद्धि प्रदान कर दी। अब हम क्या करेंगे? उसी बुद्धि से भगवान के प्रति द्वेष करेंगे। और अब क्या करेंगे? अब भगवान की एक-एक लीलाएं उठाएंगे और हम अपनी बुद्धि में फिट करेंगे। हाँ, ये भूल जाएंगे कि हमारा जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट है। ये भूल जाएंगे। हम कोई भी चीज को संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते। नए डिवोटीज हैं, एक दो डिवोटीज हैं, बाकी सब पुराने। ओके, बाकी नए डिवोटीज को आज क्या हुआ? छुट्टी मार रहे। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता, वो भी पता चली। ठीक है, नए डिवोटीज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये बात। हम लोगों ने ये कम से कम 20-25 बार बोला हुआ होगा क्लास में, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, परंतु जो बात बोलने जा रहा हूँ एकदम परफेक्ट है। जितनी बार पूछना, जो जिज्ञासा पूछना, बिल्कुल पूछिएगा। 10 बजे एक स्टेटमेंट है, उसको मान लीजिए, उसके बाद फिर उसके बारे में जितना बात करना कर लीजिए। हम कोई भी कार्य, एक छोटे से छोटा कार्य भी परफेक्टली नहीं कर सकते। कोई भी एक व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जो एक छोटे से छोटा कार्य परफेक्टली कर ले। हम में से कोई भी एक काम परफेक्ट नहीं, एक काम, एक छोटा सा काम भी परफेक्टली नहीं कर सकता। बड़ा बड़ा काम तो छोड़ दीजिए, सब कोई इम्परफेक्ट काम करते हैं, वो भूल जाते हैं। हम सभी भूल जाते हैं। हम सभी इम्परफेक्ट सेंसेस से बने हुए हैं। सबको ही में गलती करने की प्रवृत्ति है, ये भूल जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर कृष्णा की लीलाओं को हमको मिल गया ना, अब क्या करेंगे? अब दुरुपयोग करेंगे। जैसे भगवान ने चोरी की, ये तो सुनते हैं भगवान चोरी की, माखन चोर, परंतु ये भूल जाते हैं कितनी एग्जैक्ट नंबर, कोई कोई हेल्प करेगा क्या? जब कृष्णा जन्म लेते हैं तो नंदोत्सव होता है ना। नंदोत्सव मतलब नंद महाराज के घर में उत्सव हो रहा है ना। जब नंदोत्सव होता है, नामकरण, इस बीच में नंद महाराज कुछ 5 लाख 13,084 गायों का दान करते हैं। वो बालक जिसके घर में 13,084 गाय दान करने के लिए, उसको दूसरी गैया का दूध चाहिए, उसको दूसरी गैया का माखन चाहिए, उसको चुराने के लिए माखन चाहिए क्या? उसको खाने को माखन नहीं मिलेगा? हा? घर में माखन नहीं मिलेगा ना? तो हम सोचते हैं कि कृष्णा माखन चोर है। हम क्या सोचते हैं? कृष्णा माखन चोर है। कृष्णा माखन चोर नहीं है। कृष्णा का एक नाम है हरि। हरि वो जो सभी के दुखों को हर ले। कृष्णा हर गोपियों के पास जाते थे ताकि उनके दुखों को हर ले, उनके माखन को लूटने नहीं जाते थे, उनको आनंद प्रदान करने जाते थे। सच्चिदानंद आनंद प्रदान करने जाते थे। क्यों? गोपियां जब अपना माखन लुटते हुए देखती थी तो बड़ा आनंद लेती थी। आज के जैसा नहीं है। जैसे अभी भी आप लोगों ने अभी भी अनुभव करते होंगे, अभी खुद देख लीजिए कितना बदलाव आ चुका है। आप में से जो भी 20-30 साल से बड़े हो, वो अपने पिताजी से पूछिए,
अब 20-30 साल से ज्यादा, 30-40 साल से ज्यादा हो, तो अपने बचपन को याद कीजिए, है ना? पिताजी माताजी जिससे भी पूछना पूछ लीजिए। जब कोई बाहर से कोई भी आता था, कोई भी आपके घर से सामने से जाता था ना, तो घर पे रोक करके पहले कुछ जल पिलाते थे, कुछ खिलाते थे, उसके बाद भेजते थे। कोई भी आ जाता था तो भूखे नहीं भेजते थे, किसी को नहीं भेजते थे। और आज के दिन क्या हो गया? कोई आ जाता है ना तो हम नजर चुराते हैं, अरे निकल जाओ, सिर दर्द। यस नो? है क्या ऐसा? है? देखा हुआ है, अपने बचपन में देखा हुआ है। कोई आ जाता था, कोई रास्ते से, अरे ये आए हैं, आइए आइए आइए, पहले खाइए, पहले ये पीजिए, है ना? आप सोच के देखिए, यही इतने से काल में तो इतना बड़ा बदलाव हम लोग देख लिया, है ना? सोच के देखिए उस समय क्या काल रहा होगा। आजकल कोई खा लेना, हमसे थोड़ा सा कुछ खा लेता है, हमको लगने लग जाता है हमारा इतना धन का खा गया, है ना? परंतु पहले चाहते थे खिलाना। 2 लाख गाय, 2 लाख गाय, ना मेरे को कुछ 5 लाख गाय याद आ रही थी। और वो भी गायों को ऐसे दान नहीं करते थे, गायों को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके, है ना? जैसे माता जी ने लिखा, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके दान करते थे। देखिए नंबर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा याद रखने का। 2 लाख गाय, सोच के देखिए इतने से कालखंड में हम लोगों ने स्वयं बचपन में देखा हुआ है, और अभी हम लोग देख रहे हैं, इतने से कालखंड में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि हम आज के दिन में कोई भी बाहर का कोई अतिथि होता है, हम चाहते नहीं हमारे घर है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चला जाए, हम चाहते हैं मेरा सिरदर्द खत्म हो, है ना? इतने से कालखंड में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो जब कृष्णा माखन चुराने जाते थे, तो चुराने में गोपियों का कष्टों को हरने जाते थे और आनंद प्रदान करने जाते थे। और वो लोग गोपियां देख करके बहुत आनंदित होती थी, बहुत खुश होती थी, है ना? तो हाँ, कृष्णा चोर है, बिल्कुल चोर है, परंतु वो हरि है, हरने जाते हैं सभी के कष्ट। गोपियों को सताया, यहाँ पे भी गोपियों को सताया नहीं है, यहाँ पे भी गोपियों को आनंद प्रदान किया है। आप समझिए, कृष्णा कौन है? कृष्णा आत्मा राम है। कृष्णा का एक नाम है आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जिसको, जो खुद ही प्रसन्न हो, जिसको कोई और अन्य प्रसन्नता की आवश्यकता ना हो, जो किसी दूसरे से प्रसन्न ना हो, खुद अपने में ही प्रसन्न है। तो कृष्णा को गोपियों की आवश्यकता थी। कृष्णा को अपने आनंद के लिए गोपियों की आवश्यकता थी क्या? आत्मा राम है, स्वयं तुष्ट है। गोपियां हमेशा कृष्णा का संग चाहती थी, और वस्त्र हरण में गोपियां कृष्णा को अपने पति रूप में स्वीकारना चाहती थी। तो कृष्णा वही आनंद प्रदान करने गए। कृष्णा जो 16,108 पत्नियां है ना, वो भी आ गया है ना। हाँ, रणछोड़ बाद में आते हैं। कृष्णा 16,108 पत्नियां, एक्चुअली में कृष्णा की 16,108 पत्नियां नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। हर एक आत्मा जो है, सभी के पति मात्र कृष्णा है। आप समझिए, कृष्णा कौन है? परम आत्मा, परमात्मा। और बाकी कौन है? आत्मा। पति जो होता है वो एक्चुअली में स्वामी होता है, और पत्नी जो होती है वो सेविका होती है। पति जो होता है वो स्वामी होता है, और पत्नी जो होती है वो सेविका होती है।
पत्नी का दायित्व होता है कि वो सेवा करे। प्लीज इसमें कोई ये सेक्सिस्ट बात नहीं है ना। लोग है ना इस प्रकार से सोचते हैं, अरे सेक्सिस्ट नहीं। परंतु आज के दिन में क्या है ना, ना पति अपना धर्म निभा रहा है, पत्नी भी अपना धर्म नहीं निभा पाती। आज के दिन में क्या है, ना पिता अपना धर्म निभा पाता है, ना पुत्र अपना धर्म निभा पाता है, कोई भी अपना धर्म को पालन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नीति से कोई नहीं चलता। सब कोई एक दूसरे का शोषण करना चाहता है। पिता भी चाहता है कि पिता भी चाहता है पुत्र का किस प्रकार शोषण कर ले। आज के दिन में ऐसी व्यवस्था है। पुत्र चाहता है, नहीं तो उल्टा होता है। जब पिता नहीं चाहता तो पुत्र चाहता है। ऐसा होता ही नहीं है कि ना पिता धोखा दे ना पुत्र धोखा दे, ना पिता चीट करे ना पुत्र चीट करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमको ऐसा लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता। या तो पिता छलता है या तो पुत्र छलता है, या तो पत्नी छलती है या तो पति छलता है, या दोनों छलता है। परंतु अगर एक नहीं भी छलना चाहे तो दूसरा ऑटोमेटिक छलता है ना। चीटर एंड चीटेड, ये भौतिक जगत में यही संबंध चलता है, छलो या छले जाओ। परंतु कृष्ण इस प्रकार के संबंध में नहीं था। कृष्णा तो सब तक अपना प्रेम पहुंचा रहे। कृष्णा को किसी से शादी करने की आवश्यकता नहीं थी। राधा रानी महारानी के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। वैसे तो राधा रानी महारानी की शादी ब्रह्मा जी ने स्वयं कराई थी, और मैं उस जगह गया भी हुआ हूं। हाँ, और मेरे सामने वो शादी का समारोह एक बार हुआ भी हुआ। ठीक है, भांडीर वन करके जगह है। ठीक, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं वो शादी कराई थी। ठीक, परंतु मूर्खों का क्या है, आजकल बहुत सारे मूर्ख बन गए हैं, शास्त्रों को मानते नहीं, सत्य को अस्वीकार कर देते हैं, और कुछ भी अपना मन गढ़ंत कहानी बताने लग जाते हैं। एक्चुअली में कृष्णा को कोई शादी करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि कृष्णा परमात्मा है, और दूसरा सब कोई क्या है, सब कोई आत्मा है। अब ये समझिए, मेरे को मुझको अपने हाथ से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता है क्या, कि मेरे हाथ तुम मेरे लिए कार्य करना, या कुछ कुछ एक योजना में योजनाबद्ध करने की आवश्यकता है क्या, कि तू आज से मेरा है? ए हाथ तू आज से मेरा है, करने की आवश्यकता है। ए नाक तू मेरे लिए सांस लेना, आवश्यकता है? ये तो मेरा अंश है, ये तो मेरा हिस्सा है, और जब हिस्सा है तो ये मेरे लिए तो कार्य करेगा। ये मेरे से भिन्न थोड़ी ना है, मेरे शरीर से भिन्न थोड़ी ना। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा परमात्मा है और हम लोग आत्मा है। हम लोग कृष्णा से भिन्न नहीं है। और अगर कृष्णा 16,108 शादियां करे, नहीं 16,108 नहीं, सारी आत्माओं से शादियां करे, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी के स्वामी कृष्णा ही है, और कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई और शादी कर ले तो वो गलत है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, आई एम मोर आई हैव मोर मोरल देन योर कृष्णा। मैं और ज्यादा मोरल हूं, मैं आपके कृष्णा से ज्यादा मोरल मोरल इंसान है। कृष्णा तो इमोरल है। श्रील प्रभुपाद बोले, अच्छा कैसे? वो बोलते हैं, कृष्णा ने तो 16,108 शादियां की है, मैंने एक ही शादी की है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर अ चीटर। तुमने जो एक शादी की है वो भी कृष्णा की है। एक्चुअली में हम सब कृष्णा के, हम सब कृष्णा के, है ना। तो ये सोच लेना कि कृष्णा की 16,108 पत्नियां,
कृष्णा ने 16,108 विस्तार भी किया था। आप दूसरा विस्तार कर सकते हैं क्या? आप अपना दूसरा एक और हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पे श्री राम है, श्री राम का एक और श्री राम 2 बन जाएगा क्या? पार्ट 2 बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। कृष्णा ने तो 16,108 विस्तार किए। कृष्णा ने तो 16,108 महल बनाए, सभी पत्नियों के लिए अलग अलग। आप बना सकते हैं, एक महल बना दीजिएगा, है ना? तो ये है कि मूर्खों मूर्खों ने क्या किया, अपनी अल्प बुद्धि के कारण अपने को कृष्णा से कंपेयर करने लग गया, है ना? कुछ पता तो है नहीं। अल्प ज्ञान का यही असर होता है। बुद्धि से जब कृष्णा को समझने का प्रयास करेंगे तो यही होगा, है ना? इसीलिए कृष्णा बोलता है, मैं मूर्खों और अल्प ज्ञानी को प्रकट नहीं होता, है ना? कुछ आता है नहीं, अपनी बुद्धि अनुसार कृष्णा को समझना है, नहीं समझ सकते। कृष्णा को समझना है तो कैसे समझेंगे? भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ लिखा हुआ है, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। हरि गुरु वैष्णव, है ना? ऐसे नहीं समझ सकते। हम बोले हम अपनी बुद्धि से समझ लेंगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं। ओके, कृष्णा रन छोड़ के चले गए। एक्चुअली में बहुत अच्छा किया ये रन छोड़ के जाना। बहुत आनंद आया। मालूम है क्या, कृष्णा जिनके लिए रन छोड़ करके गए वो बहुत पीड़ा में थे। कृष्णा इससे ज्यादा और क्या करें कि उनका एक भक्त, ठीक है उन्हीं का अंश, परंतु उनका एक भक्त कोई पीड़ा में हो, कृष्णा दौड़े दौड़े भाग जाए, उनकी मदद करने दौड़े दौड़े भाग जाए। इससे ज्यादा और क्या करें? इससे ज्यादा प्रेम कहां से दिखाए? इतना प्रेम करें। कृष्णा भगवत गीता में बताते भी हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। कृष्णा इतना प्रेम करे, परंतु लोग क्या करें, प्रेम स्वीकारे नहीं, कृष्णा को ये बात को जाने नहीं। इनफैक्ट ये जो रन छोड़ वाला कार्य किया ना, बड़ा अमेजिंग है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये सारे नियम को परे हमने कल्पना किया था कि कृष्णा को इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। मूर्ख लोग जो होते हैं वो अपनी कल्पना से भगवान का आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। भगवान ने बुद्धि आपको दी है, आपकी बुद्धि से भगवान नहीं चलेंगे। भगवान ने आपको थोड़ी सी बुद्धि प्रदान की है, आपकी बुद्धि से भगवान नहीं चलते। आप जितनी भी बुद्धि रखें, जितना भी ज्ञान रखें, जितना भी सामर्थ्य रखें, जितना भी कुछ भी रहे, कृष्णा इस सबसे परे हैं, सारे ज्ञान से परे हैं, सारी कल्पनाओं से परे हैं, सारे नियम से ऊपर। और जब वो नियम तोड़े ना तो ये बहुत अच्छा होता है। समझ आता है कि कृष्णा पे कोई नियम नहीं लगता। एक्चुअली में कृष्णा ने हम सब पे ये कृपा कर दी, मात्र अपने पे ही नहीं छोड़ा, सब पे कृपा कर दी। ना सिर्फ भगवान, परंतु भगवान के भक्तों पे भी यही नियम चलता है कि कोई नियम नहीं चलता। भगवान के शुद्ध भक्त रहें तो वो सारे नियमों से परे होते हैं, कोई बंधन नहीं उन्हें बांध सकता, कोई बंधन नहीं बांध सकता। हाँ, कृष्णा का प्रेम का बंधन बांध देगा, श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम का बंधन बांध देगा, बिल्कुल बांध देगा, गुरु के आदेश बांध देंगे। परंतु प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तो मतलब ये तो सबसे ऊपर की बात होगी, परंतु बाकी कोई कोई देवी देवता का भी नियम किसी भी भक्त को नहीं बांध सकता। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग शुद्धता से भक्ति करें।
अगर हम शुद्धता से भक्ति करते हैं तो क्या होगा, हमको कोई बंधन तो बांधेगा नहीं, और बंधन नहीं बांधने से क्या होगा, बाकी सारे जो भी हमने पालन नहीं किया, हाँ, बाकी सारे सिद्धांत जो हम पालन नहीं कर पाए, एक पत्नी के तौर पे क्या सिद्धांत था, है, उसमें क्या धर्म था हमारा, वो पालन नहीं कर पाए। एक पुत्र के तौर पे क्या धर्म था, वो पालन नहीं कर पाए। एक बहन के तौर पे क्या धर्म था, वो पालन नहीं कर पाए। एक भाई के तौर पे क्या धर्म था, वो पालन नहीं कर पाए। एक परिवार के तौर पे क्या धर्म था, वो पालन नहीं कर पाए। एक एक समाज के तौर पे क्या धर्म था, हम वो भी पालन नहीं कर पाए। बहुत सारे धर्म में हम फेल हो जाएंगे, बहुत सारे धर्मों में फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल होंगे। अगर कोई भक्त बन जाए, और भक्त बनने ये नहीं कि मतलब बस ऐसे ही अच्छे से भक्ति करे, शुद्धता से भक्ति करे, तो सारे अपराधों से परे हो जाता है। इन सब से अपराध होगा, ये सब अपराध कर दिया आपने। अगर हम घर का नियम नहीं पालन किया, अरे परिवार का, एक रिश्ते का, इसका उसका नियम पालन नहीं कर, सब अपराध किया, सारा अपराध किया। परंतु अगर कोई शुद्ध भक्त हो जाए तो ये सारे नियमों से परे होगा, ना सिर्फ अपने लिए परंतु अपने स्वजनों के लिए, है। अगर कोई शुद्ध भक्त हो जाए, प्योर डिवोटी, तो 21 पीढ़ियों को ताड़ देगा, 21 पीढ़ियों को मुक्ति प्रदान कर देगा। सोच के देखिए, न सिर्फ अपना परंतु सबका हित कर सकते। भक्ति करने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और भक्ति करने से सरल भी कुछ नहीं हो सकता। कोई एफर्ट नहीं है, एकदम आसान है। परंतु हमको अपनी कल्पना से परे चीजें मिलेंगी। आप कृष्णा को अपने एक्सपेक्टेशन के दायरे में बांध नहीं सकते। आपको जो दायरों से बाहर निकालने के लिए आ रहा है, आप उसको अपने दायरे के अंदर बांधना चाह रहे हैं। हम लोग जैसे बद्ध जगत में है ना, बद्ध जगत का अर्थ होता है वो जगत जो बंधा हुआ हो, जो बांध दे, जिसकी बंधन से हम बाहर नहीं आ पाए। हम बद्ध जगत में है ना, तो हम कृष्णा को भी बद्ध करना चाहते हैं अपनी उम्मीदों अनुसार, कि कृष्णा आप तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कीजिए, ये मत कीजिए। परंतु कृष्णा ये सारे नियम से परे हैं। आप कोई नियम भी निकाल लेंगे, है ना, कि देखिए ये तो सिद्धांत होता है, आपको इस सिद्धांत का तो पालन करना पड़ेगा। समझिए, कृष्णा का एक नाम है छलिया। अगर आप कृष्णा को छलने जाइएगा ना, हाँ, तो छला के आइएगा। कृष्णा को छल नहीं पाइएगा, कृष्णा छलिया है। अगर आप कृष्णा को छलने जाइएगा तो आप कृष्णा से छला करके आइए, है ना। तो इसीलिए कृपया करके आप अपनी बुद्धि के दायरे में कृष्णा को मत बांधिए, कभी नहीं बांध पाइएगा। अपनी बुद्धि को असमर्थ जानिए। हमेशा कृष्णा जो भी करेंगे आपकी बुद्धि के परे होगा, है ना। इसीलिए कभी इससे इससे समझ ही नहीं आएंगे, इससे समझ में आ जाएंगे। कभी भी अपने बुद्धि से कृष्णा समझ में नहीं आएंगे, परंतु हमारे हृदय से कृष्णा पल भर में समझ में आ, हम हृदय से कृष्णा को समझ सकते हैं, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से नहीं। हाँ। हमारा हृदय परफेक्ट हो सकता है, इम्परफेक्शन के साथ परफेक्ट हो सकता है, अक्षमताओं के साथ भी परफेक्ट हो सकता है, परंतु बुद्धि बुद्धि कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। और अगर बुद्धि परफेक्ट होती तो कोई भी एक कार्य परफेक्टली हम नहीं कर लिए होते। जैसा मैं बोल रहा हूँ, नए डिवोटीज को है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा कि प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कोई एक काम भी परफेक्टली नहीं कर सकते। सच बोल रहा हूँ, कोई एक काम भी, कोई भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, कितने भी ऊंचे लेवल पे हो, परफेक्टली नहीं कर सकते।
ये साफ बता रहा है कि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, हमारी सोच परफेक्ट नहीं है, हम जिस जगत में हैं वो परफेक्ट नहीं है, परंतु यहाँ पे हम परफेक्शन उम्मीद करते हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वापस से उम्मीदों के दायरे में बांध रहे हैं, है ना? तो इसके बाद फिर कष्ट ही मिलेगा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृपया 5-7 मिनट एक्सटेंड करने दीजिएगा, ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट, 10:05, 10:07। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों ने देखा है, गुरु बहुत बहुत रेयरली कोई गुरु प्राप्त होता है ना? हम हर किसी को गुरु जान लें, वो ठीक नहीं है। परंतु एक बार गुरु को जान लिया, उसके बाद गुरु की सारी बातें स्वीकार कीजिए, है ना? अगर कोई गुरु प्राप्त हो गए, तो उनकी सारी कही गई बातों को मानिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे बोगस लोग भी होते हैं, परंतु देखते हैं कि वो भी पावरफुल हो जाते हैं, है ना? उनमें भी बहुत शक्तियाँ होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है ना? तो आश्चर्य होता होगा कि अगर कोई बोगस है, कोई अगर अ, अपने गुरु की बातें नहीं मान रहा, तो वो पावरफुल कैसे हो सकता है? वो तो कपटी है, वो तो गलत है। हाँ? परंतु बहुत बार देखते हैं बहुत पावरफुल होता है, क्यों होता है? हुँ? कैसे पावरफुल हो जाता है? देखिए, पहले सही रास्ते चलते हैं, फिर दूसरे रास्ते चलते हैं। देखिए, होता कैसा है ना, शिष्यों में सारी शुद्धता गुरु से आती है। शिष्यों में सारी शुद्धता गुरु से आती है। गुरु शुद्धता प्रदान करते हैं, शिष्य स्वीकार करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ओके? ठीक है? गुरु शुद्धता प्रदान करते हैं, शिष्य स्वीकार करते हैं, शुद्धता आ जाती है। ओके। इसका ये एकदम सही बात है, परंतु मालूम है इसका उल्टा भी अगर पूर्ण रूप से नहीं है तो आंशिक रूप से सत्य है। अगर गुरु कोई क्वालिफाइड नहीं, देखिए होता तो ऐसे ही है। हाँ, पहले सही रास्ते ही पहले चल लीजिए, रुकिए रुकिए। होता तो ऐसे ही है कि शिष्यों में जितने विकार होते हैं ना, अगर कोई एक शुद्ध गुरु है ना, तो शिष्यों में जितने विकार होते हैं, वो सारा विकार गुरु ले लेता है, वो सारा कष्ट गुरु ले लेता है, वो सारी गंदगी गुरु ले लेता है और शिष्यों को विकारों से मुक्त करके उनको दृढ़ता से भक्ति में लगाता है। अब तुम्हारे पास कष्ट नहीं बचा ना, अब तुम भक्ति करो। अद्वैत आचार्य ने वही किया था कि जितने कष्ट है मुझे दे दो, परंतु आप इन्हें भगवत धाम भेजो, है ना? हमेशा हर जगह कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रपाद, उनने यही किया था, सारे कष्ट मेरे को दे दो। ठीक है, कोई भी शुद्ध भक्त होगा, कोई भी गुरु होगा, यही करेगा, अपने शिष्यों के सारे कष्ट ले लेगा, सारे कष्ट हर लेगा। कृष्णा यही करते हैं, इसीलिए कृष्णा का पत्रवाहक, है ना? कृष्णा का मैसेंजर वही काम करेगा। कृष्णा भी यही करते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। गुरु भी यही बोलते हैं, मेरी बातों का पालन करो, मैं समस्त पाप मेरे को दे दो, आओ अब मेरी बातों का पालन करो, मेरे रास्ते चलो, जो बोल रहा हूं वो करो। होता ही है। ठीक है, एकदम सही तरीका, ये गुरु के लिए। अब दूसरे रास्ते चलते हैं, है ना? दूसरा रास्ता क्या है? कोई गड़बड़ व्यक्ति है, वो गुरु बनने का एक्टिंग कर रहा है। हम देखते क्या है, बहुत बार वो बहुत पावरफुल होता है, हुँ? बहुत पावरफुल होता है और हम देखते हैं कि बहुत महिमा लोग गा रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे हैं उसके बारे में, है ना? देख रहे हैं। वो तो बोगस है, वो तो अपने गुरु के शब्दों का पालन नहीं कर रहा, वो तो दृढ़ता से, शुद्धता से कोई काम नहीं कर रहा। अगर कोई भी अपने गुरु के शब्दों का पालन करे, अगर वो गुरु हैं तो वो अपने आप गुरु हो जाएगा, शिष्य अपने आप गुरु हो जाएगा। परंतु अगर कोई शिष्य अपने गुरु के शब्दों का पूर्ण रूप से पालन ही नहीं कर रहा, तो वो शिष्य भी नहीं है और गुरु भी नहीं हो सकता। इस स्थिति में भी हम लोग क्या देखते हैं?
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि जो उनके फॉलोवर होते हैं ना, अब वो गुरु को गुरु नहीं जान करके बोगस गुरु जानते हैं। ठीक है, बोगस गुरु। क्योंकि अब गुरु का शब्द है ना, वो मलिन होगा, पोजीशन नीचे होगा, हमको नहीं चाहिए। अब ये बोगस गुरु है। अब इसके हैं 1000 डिसाइपल, 1000 मान लीजिए, 1000 डिसाइपल, 1000। ये 1000 शिष्यों में भी बहुत सारों का हृदय इस प्रकार का होगा, ये मेरे गुरु हैं, है ना? अब वो गुरु जान लें, वो गुरु भी नहीं हो, वैष्णव जान लें। अभी जैसे वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, अगर वैष्णव भी जान लिया और उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान इनका अच्छा होए, भगवान इनका अच्छा है, भगवान इनका अच्छा है। अभी वैष्णव की अगर कृपा मिल जाए, हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे ना, हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। तो वैष्णव कृपा मिल मिल करके, हैं, ये बोगस को भी वैष्णव कृपा मिल रहा है, एक का मिल रहा है, दूसरे का मिल रहा है, तीसरे का मिल रहा है, जो भी शुद्ध हो, उनके वैष्णव कृपा मिल करके ही इनका पावर बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग इट? क्या आप लोगों को समझ में आया? यस। कैसे पावर मिल जाता है? समझ में आया? यस नो? आया? तो इसीलिए देखा जाता है कि चाहे वो शुद्ध नहीं भी हो, है ना, तब भी उनके शिष्य होते हैं, शिष्य तो प्रे करते रहते हैं, है ना, उनके लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अब उनको पावर मिल जाता है ना? ये होता है। तो इसीलिए हम लोगों को सावधानी से बात करना चाहिए। परंतु किसी के लिए भी अगर कोई बोगस है तो उसके लिए भी सावधानी पूर्वक बात करें। परंतु एक अपवाद है, एक अपवाद। अगर आप अपने गुरु की बात को दृढ़ता से पालन करते हैं तो आप किसी भी बोगस व्यक्ति के प्रति कुछ भी बोलें, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। चाहे वो पावरफुल भी बन गया, कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी निष्ठा गुरु के प्रति है। अगर गुरु के प्रति निष्ठा रहते हुए आप किसी गलत व्यक्ति को कुछ बोल दें, कोई अपराध नहीं लगेगा, अगर लक्ष्य ये है कि गुरु की बात सही है। और ये जो भी है वो बोगस इसलिए है क्योंकि गुरु की बात को नहीं मानता। समझ में आया? ऐसे ही नहीं, किसी के भी प्रति आक्षेप लगा रहे हैं, गलत बात। जैसे मैं आपको अभी बोला, क्लास में चल रहा था ना, बोला मूर्ख लोग आगे हैं, राधा रानी महारानी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। बोला ना, शास्त्र में लिखा है, गुरु ने बोला, ये सिद्धांत है। अब चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई अपराध नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। यस, समझ आया? मैं एग्जांपल दिया, अभी मेरे को याद भी नहीं था। समझ आया सभी को? अब हम कोई ऐसे ही आक्षेप लगाने लग जाए, किसी को ऐसे ही निंदा करने लग जाए, तो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर हम मालूम है क्या, सब में मलिनता देखने लग जाएंगे। ये भी बुरा है, 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 सब बुरा है। भक्ति कब करोगे? बुरा तो सबको ही को बता दिया, भक्ति कब करोगे? भक्ति नहीं करेंगे, ड्रामेबाजी के लिए आए। क्या लाभ हुआ? आपने सच भी बोल दिया तब भी क्या लाभ हुआ? है ना? सच जान करके जरूरी थोड़ी ना फायदा हो जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है सच जान करके फायदा हो जाएगा। सच जान करके फायदा तब होगा जब उस सच को अप्लाई कर पाएंगे। हमको पता चल गया कि नासा में इस तरीके से आ, 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 क्या उसको क्या बोलते हैं, मिसाइल लॉन्च की जाती है, जो भी मिसाइल बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इस तरीके से लॉन्च की जाती है। स्पेस स्पेस शटल स्पेस शटल इस तरीके से लॉन्च किया जाता है। हमको पता चल गया, क्या करें उस ज्ञान का? सत्य है, क्या करें? अप्लाई नहीं कर सकते, क्या फायदा? चलिए, तो अब जैसा बता रहे थे, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करते हैं, है ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, देखिए समय में खत्म कर दिया। 5-7 मिनट बोला था, हैं? 7 मिनट से पहले। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए, बारंबार पूछिए, जो भी पूछना। यस, अनम्यूट, हैंड रेज, जो भी करना करें। हरे कृष्ण। यस यस, पूछिए, हैंड रेज करें। आप सभी को समझ में आया? 2 टॉपिक लिए थे, दूसरा टॉपिक तो एकदम लास्ट में एंड में किया, परंतु पहला टॉपिक, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग सोचते हैं अच्छा गड़बड़ है बट फिर भी पावरफुल है, फिर भी लोग तो बात मानते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला टॉपिक भी समझ में आया? कोई जिज्ञासा है? कोई भी जिज्ञासा? कोई भी जिज्ञासा पूछिए। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की भी कोई जिज्ञासा? हाँ, नहीं नहीं, पक्का? मेरी है, बिल्कुल पूछिए। वेट कर रहे हैं बाकी लोग भी। सुनिए, हो सकता है माता जी की जिज्ञासा बहुत अच्छी होती है। यस, वेट कर रहे हैं। ठीक है, और किन्हीं की जिज्ञासा है तब तक पूछना है। माता जी शायद टाइप कर रही होंगी। ओके, यस, और किन्हीं की जिज्ञासा है? यस, नहीं, बाकी भी किसी के लिए वेट करें? ओके, एक काम करते हैं 2-4 मिनट कीर्तन करते हैं, ठीक है? माता जी की जिज्ञासा पे फिर से आते हैं। आप लिखिए, आप जिज्ञासा अपनी लिखिए। अनम्यूट जिसको करना है वो भी कर सकता है। किसी को अनम्यूट करना है? यस, रोमा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। कुछ ऐसी बातें जो नहीं समझ में आई, या फिर कुछ आपकी नहीं, पहले से जिज्ञासा? बहुत अच्छी सत्संग लगा। मैंने नहीं समझाया। क्रेडिट अगर कुछ मिलता है तो वो श्रील प्रभुपाद का है ना, कुछ खराब किया हो तो मैंने किया। यस, अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, 2-4 मिनट कीर्तन करते हैं। ऋषि माता जी की जिज्ञासा आ रही है ना, तब वेट करते हैं। सब कोई वेट कीजिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कंटिन्यू करेंगे ओके ठीक है चलिए एक थोड़ी दर्दनाक जिज्ञासा है अच्छा है पूछिए कोई दिक्कत नहीं खुशी माता जी पूछ रही है बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में डीटीज के साथ बहुत गलत किया गया ना सिर्फ इस्कॉन टेम्पल बहुत सारे टेम्पल में डीटीज के साथ बहुत गलत किया गया ठीक है हाँ, तो कोई कह रहा था एक वीडियो में कि जब भगवान खुद को नहीं बचा सकते तो वो हमें क्या बचाएंगे वापस से ये इंटेलिजेंस कि भगवान को अपने आप को बचा लेना चाहिए क्यों बचाना चाहिए भगवान तो भगवत गीता में भी नहीं बोले क्या मैं अपने आप को बचा लूंगा बोले क्या और आप मालूम है क्या एक बहुत अमेजिंग बात होती है देखिए कोई पत्थर होता है कोई लकड़ी होती है कोई धातु होता है उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान आते हैं मालूम है ना जिनको नहीं मालूम है पूछ लीजिए मालूम है हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान उसमें स्थित होते हैं हमने प्राण प्रतिष्ठा किया भगवान स्थित हो गए भगवान को भागने का मन किया कितना देर लगेगा अभी हम भगवान को बैठाए हुए भगवान बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं भगवान बोले कि अब हमको यहां से जाना है आप बोलिएगा नहीं जाएंगे कोई रोक सकता है भगवान को जाने से रोक सकता है नहीं हम तो नहीं जाने देंगे आपको आप कैसे जाइएगा है ना ऐसा नहीं है भगवान जब आना चाहे जहां आना चाहे जैसे आना चाहे आ सकते हैं और जहां जाना चाहे जा सकते हैं है ना ये तो हम लोगों को सर्वविदित कि हम लोग देखें विग्रह उठ करके चले जाते हैं आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम हो शायद बहुत लोगों को नहीं भी मालूम मंदिर में होता है ना मंदिर में अक्सर हम लोग देखते हैं दो विग्रह होते हैं है ना एक बड़े विग्रह एक छोटे विग्रह देखा है ना यस देखा बड़े विग्रह छोटे विग्रह है ना जब सुलाते हैं ना ये मेरे को रिसेंटली पता चला परंतु देखिए एक चीज को 10 तरीके से समझाया जा सकता है एक तरीका ये जब सुलाते हैं ना तो बड़े विग्रह को नहीं सुलाते बड़े विग्रह को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप छोटे विग्रह में आ जाइए और छोटे विग्रह को सुलाते छोटे विग्रह को ही सुलाते हैं क्या हो गया है अगर रिक्वेस्ट करने से वो छोटे विग्रह में आ जाएंगे एक भक्त रिक्वेस्ट कर दिया कि आप चल दीजिए यहाँ से अब हो गया ये लोग उपद्रवी जो भी बोलते हैं वो लोग आ रहे हैं तो अब आप चल दीजिए चल लेंगे हो गया ठीक है सो भगवान लिमिटेड नहीं है ना भगवान को कोई रोक नहीं सकता ठीक है तो भगवान को बचाना का आवश्यकता नहीं है लोग मूर्ख होते हैं लोग सोचते हैं कि भगवान को अपने आप को बचाना पड़ा क्यों बचाएंगे जो सोच रहे हो कि मैं मात्र यहीं पे हूँ मैं कहाँ नहीं हूँ भगवान कहाँ स्थित नहीं है किस जगह स्थित नहीं है सब जगह ठीक है तो इस प्रकार का दुख भी रखना कि भगवान के साथ बहुत कुछ हुआ है ये ज्यादा अच्छा नहीं है बुरा है ठीक है हमको ये नेगेटिव फीलिंग रखनी चाहिए ये नेगेटिव फीलिंग इन इटसेल्फ बुरी नहीं है परंतु नेगेटिव फीलिंग बस इसलिए होना चाहिए कि हमको अच्छा क्या करना है आर वी ऑल गेटिंग इट क्या सभी को समझ में आ रहा है यस हरे कृष्णा सभी को समझ में आ रहा है हमको नेगेटिव फीलिंग क्यों रखनी है ना आ रहा है हमको नेगेटिव फीलिंग इसलिए नहीं रखनी है कि बुरा हो गया उनके साथ ये हो गया वो हो गया ये नहीं बिल्कुल नहीं
हमको नेगेटिव फीलिंग रखनी है। किस लिए? ताकि हमको क्या करना है? हमको क्या करना है अब? इसलिए नेगेटिव फीलिंग रखनी है। प्लीज समझिए, इस भौतिक जगत में संभाव लाना है। संभाव, ना अच्छा ना बुरा, बराबर, समान समान स्तर, है ना? अगर आप हृदय में नेगेटिव फीलिंग रखे हुए हैं कि ये लोगों ने बुरा कर दिया और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, वो गलत है। आप अपना प्रयास कीजिए, आप अपना फोकस वहां पे लगाइए। कृष्णा ने क्या बोला है वो जानिए। कृष्णा ने बोला है जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। आप वो कार्य कीजिए, आप वो कार्य कीजिए। आपको जब दर्द होता है ना, याद करके दर्द होता है ना, और काम कीजिए, और काम कीजिए, ताकि हम और लोगों को प्रेम में भर पाए, है ना? अगर वो जो नफरत फैलाने वाले लोग थे, उनको भी प्रेम की भाषा समझ में आती, तो नफरत नहीं फैलाते। गलती हमारी है, गलती हमारी, हम लोग प्रेम प्रचार नहीं किए, है ना? हम लोगों को और प्रेम प्रचार करना चाहिए। हम लोगों को और भगवान के बारे में बोलना चाहिए, और आसान रास्ते बताना चाहिए। मैं तो गारंटी ले रहा हूँ, प्रेम प्रेम का रास्ता अगर चाहिए ना, बस एक रास्ते, दूसरा कोई पंथ में कोई रास्ता नहीं है। न्यू डिवोटीज जिसको आप लोग धर्म बोलते हैं, वो धर्म नहीं है, धर्म मात्र एक है, पंथ है, बाकी सारे पंथ, है ना? और जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले जो आ, 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 विद्रोह करने आए थे, या फिर उपद्रव उपद्रव है ना, उपद्रव करने आए थे, वो मूर्ख है, बहुत बड़े मूर्ख है, क्योंकि वो मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन से कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मूर्ख। ठीक है, सो आप फोकस, अपना एनर्जी का फोकस यहाँ पे रखिए, आपको क्या करना है। ठीक, ओके। सो आई होप आंसर हुआ हो। अगर हुआ है तो भी बताएं, नहीं हुआ तो भी बताइए। ठीक है, ऐसा लोगों को कहा जाए, ऐसा लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों को कुछ मत कहिए, जो द्वेष में स्थित है, उनको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आएगी। कृष्णा ने क्या बोला है? मैं मूर्खों और अल्पज्ञानी को प्रकट नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो बस इतना ही बोल सकते हैं। अगर कोई अल्प ज्ञान में बोल रहा है, आप इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इतना बोल सकते हैं कि आपको जितना पता है ना, बहुत कम पता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आपको सत्य पता ही नहीं है। ठीक है, सत्य पता कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्यों हुआ। ओके, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम प्रेम से दूर और द्वेष के करीब क्यों रहते हैं? क्योंकि इस दुखालय में, क्योंकि माया के जगत में, क्योंकि इस जगत में बस दुख है, और दुख द्वेष से होगा। बहुत अच्छा बात है, दुख द्वेष से होगा, दुख प्रेम से नहीं होगा। अगर कोई प्रेम में स्थित हो जाए, है, तो दुख क्यों होगा? अगर कोई प्रेम को ही स्वीकार कर ले तो दुख क्यों होगा? ठीक है, इज इट बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस विच इज मटीरियल? हाँ, बुद्धि हमको द्वेष कराती है, इसमें कोई संशय नहीं है। एंड बिकॉज वी टेंड टू अप्लाई दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि हम अक्सर उपयोग करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक विषय में हमको बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु अगर पता चल गया कि ये गुरु है, उसके सामने बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने समर्पण होता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि से तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, और कोई लाभ नहीं। ठीक है, गुरु फिर भी, अगर आप उस निम्न स्तर पे आ जाइएगा, तर्क वितर्क कीजिएगा, तो गुरु फिर भी तर्क वितर्क करके भी समझाने के लिए तैयार रहेंगे, परंतु कोई लाभ नहीं। अगर पता चल गया ना गुरु हैं, तो फिर तर्क वितर्क मत कीजिए, जो बोल रहा है वो स्वीकारिए। ठीक है, इंटेलिजेंस है, उसको दूसरे जगह अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि समझिए, गुरु जो होते हैं, उससे ज्यादा अच्छा हमारा कोई नहीं जानता, कोई नहीं चाहता। अब गुरु को भी उसी स्तर पे ले, ये कि तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो फिर मूर्खता कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ऑल्सो व्हाई एंड व्हेन डिड वी स्टॉप यूजिंग आवर हार्ट? जब हम कृष्णा से द्वेष कर लिए कि हमको आपकी विभूति चाहिए, हमको आपका धन चाहिए, हमको आपका मान चाहिए, हमको हमको आपसे अलग रह करके ज्ञान चाहिए, बस तभी हमने हार्ट का उपयोग करना स्वतः रूप से ऑटोमेटिकली बंद कर दिया था। ठीक है, उपयोग करना बंद कर दिया था।
परंतु फिर भी हृदय दे दिया भगवान ने, ठीक है। अगर उसको फिर भी ठीक करेंगे, जैसा क्लास में बताया गया, अगर हमारा हृदय धड़कने लग गया तो हम कृष्ण के धाम रहेंगे। भगवान के लिए धड़कने लग जाए, हर पल भगवान के लिए धड़कने लग जाए, आप कृष्ण धाम रहेंगे। ओके, एज किड्स वी यूज्ड टू अप्लाई आवर हार्ट ओनली। देखिए, बच्चों में भौतिक मलिनता कम होती है, शून्य नहीं होती है। पिछले जन्म की भौतिक मलिनता होती है, इस जन्म का रंग नहीं चढ़ा होता है, पिछले जन्म का होता है। आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि बचपन में ही बहुत ज्यादा गलत कार्य करते हैं, है ना? पिछले जन्म का भौतिक मलिनता ज्यादा है, बस यही फर्क है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बच्चे हैं तो मन के सच्चे हैं, है ना? जैसे बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत बार बच्चे भी बहुत बुरे होते हैं गुण के। ओके, आई होप एक्सप्लेन हुआ। इट्स वेरी इजी फॉर किड्स टू डू भक्ति, क्योंकि इस जन्म का गंदगी नहीं चढ़ा होता है, बिकॉज देयर मटीरियल सेंसेस आर नॉट दैट डेवलप्ड। नहीं, पिछले जन्म का जितना होता है वो होता है, परंतु इस जन्म की गंदगी नहीं चढ़ी होती, बस ये। वी एज ग्रोन अप फील मोर पेन देन देम, क्योंकि इस जन्म में भी गंदगी हमने देखी हुई है। अब पिछला जन्म का जो गंदगी था ना, वो हमारे गुणों में तो आ जाएगा, परंतु हमारी अनुभूतियों में नहीं रहेगा, एक्सपीरियंसेस में याद नहीं रहेगा। फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, हम भूल चुके हैं। गुण तो हमारे गंदे हैं। अगर सपोज करें पिछले जन्म में हमने गलत कार्य किया, तो इस जन्म में हम गंदे गुण से तो गंदे गुण से तो आएंगे, जन्म लेंगे, परंतु हमारे अनुभूतियां, एक्सपीरियंसेस गंदे नहीं, समझ रही? हमारे इस जन्म में जो गंदे एक्सपीरियंसेस होने हैं, वो इस जन्म में होने हैं, पिछले जन्म का भूल गया, ठीक है। गुण तो खराब ले आए, परंतु एक्सपीरियंसेस खराब नहीं है, तो एक्सपीरियंसेस याद नहीं रहता। हम लोग है ना, बहुत सारा हमारा जो गलत कार्य होता है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस के कारण होता है। अब किसी ने कोई एक गलत कार्य किया हुआ, अब उसको उससे बाहर निकलना होता है, ठीक है, परंतु कोई वो गलत कार्य किया ही ना हो, तो उसके लिए वो मतलब वो रास्ते से निकल पाना बहुत आसान होता है। किसी ने चोरी की ही ना हो, अब बोले चोरी वाले गुण नहीं होने चाहिए, ये बहुत आसान है उसके लिए, ठीक है। ओके, we as grown up feel more pain than them, we get impacted by weather more than them। सब कोई वही है कि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस जगत, बट दे आर वेरी प्योर एंड इनोसेंट। वेरी प्योर बोलना नहीं है, प्योर बोलिए, ठीक है, इनोसेंट, ठीक। Would it be ideal if kids at very young stage are motivated to spiritual practices? करना यही चाहिए, करना यही चाहिए, पर लोग है ना, माता पिता, अक्सर माता पिता बहुत ज्यादा गलत कार्य करते हैं, अपने बच्चों को भक्ति में लगाते नहीं है, और बच्चे भी बचपन में सोचते हैं, अरे अभी क्यों भक्ति करनी है, अभी तो जीवन बहुत लंबा है, बाद में कर ले, ठीक है, तो फिर भक्ति भक्ति होगी नहीं। यस, डिड आई एक्सप्लेन? हरे कृष्ण, डिड आई एक्सप्लेन? कोई और जिज्ञासा किन्हीं की? कोई और जिज्ञासा है? नहीं? चलिए फिर 5 मिनट कीर्तन करते हैं। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा